आज अगर कोर्ट ने आदेश दिया है इस विवादित जगहों पे कि उसका सर्वे होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए कि पहले यहाँ पूर्व में यहाँ पे क्या था, तो लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए, करने देना। अगर मान लीजिए वहाँ पे हम हिंदू धर्म का मंदिर था तो ऑब्वियस सी बात है ये होना ही है। अगर लेट सपोज यहाँ पे मस्जिद है तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे, मतलब हिंदू धर्म विरोध नहीं करेगा। अब आपका मस्जिद है यहाँ पे तो है, हम लोग अगर उसी जगह पे मेरा मंदिर है तो आपको क्यों जल रहा है? जो मस्जिद है ईदगाह की मस्जिद, हिंदुओं के सामने हिंदू रोते रहे कि नहीं बादशाह ऐसा मत करिए, लेकिन उस समय हिंदुओं के आंसू कौन देख रहा था? कोई था देखने वाला? नहीं देखा गया। हिंदुओं ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि उस समय हिंदू कमजोर था और हिंदुओं को जबरन ये सब करके उस हमारे कृष्ण भगवान की मूर्ति को, कृष्ण लला की मूर्ति को तोड़कर उस जीने पे दबाया गया है। हम लोगों के, हमारे अंदर वही क्षत्रिय, राजपूत, हरिजन और दलितों का खून है, हम उन्हीं के वंशज हैं। हमने सिर्फ अपनी पूजा पद्धति को चेंज किया है, हमने सिर्फ एक ईश्वर की आराधना की जो है कि शपथ ली है कि हमारे लिए एक खुदा, एक ईश्वर के अलावा कोई नहीं, हम उसी की आराधना, उसी की पूजा करते हैं। तो हमारा खून, हमारे पूर्वज सब वही है, ये हमारे भाई है और इन्होंने ही इस्लाम को जो है कि इज्जत दिया, उनको मान्यता दी, उनका सम्मान किया। जो भारत के अंदर आज इस्लाम इस तरीके से फले फूले हैं तो इनका भी सम्मान करना चाहिए कि ये खुदाई फुदाई वाला चक्कर छोड़ो, जो जिसकी जगह है उसको आराम से दे दो। बिल्कुल दे देना चाहिए भाई, अपने आप को फजीयत क्यों करोगे? एक पे तो आपने फजीयत करा ली, बाबरी मस्जिद के मामले में हजारों साल आपने जो है कि लड़ाइयाँ लड़ी, पता नहीं कितने को आहुति देनी पड़ी, कितनी हत्याएं हुई, कितने मरे, पता नहीं कितने दंगे हुए देश के अंदर, क्या क्या घटनाएं घटी, उससे भी आप सबक नहीं सीख रहे हो। तो कब आपको शिक्षा और सबक मिलेगी कि एक जिद पे अड़ करके आप जो है कि देश के अंदर ये चाहते हो कि आपसी जो है कि मतभेद और बढ़े और गहराए और जो है कि लोगों में दूरियां बने, उनको कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप काशी और मथुरा स्वेच्छा से उन लोगों को दे दो जो उन पे दावा करते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है। फतवा जारी कर देंगे आप पे? अरे भैया, फतवा जारी करने वाले कर चुके हैं, वो समय गया जब फतवा जारी किया करते थे। सबसे पहले सत्यता की बात होनी चाहिए, सत्य की बात होनी चाहिए। इस्लाम का मतलब है सत्य। मथुरा सर्वे की तारीख आ गई, 18 तारीख को कमेटी बैठ जाएगी, पता लगेगा कि जो ईदगाह है वहाँ पे कितने लोग सर्वे करने जाएंगे। वो कृष्ण जन्मभूमि कहा जा रहा है, वहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। ये तो सदियों से लोगों को पता है, कोई आज नई बात थोड़ी है। ये तो अरे मुस्लिम हो, हिंदू हो, उससे क्या लेना देना? पहले तो हम एक भारत के रहने वाले भारतीय हैं। दूसरी बात क्या है कि सत्य, सबसे पहले आपको सत्य बोलना है, झूठ तो बोलना है नहीं। तो सत्य यही है कि हजारों लाखों वर्ष पहले, जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते कि कृष्ण इस धरती पे कब आए थे, उसकी आपके पास कोई गिनती भी नहीं होगी, आपके पास कोई प्रमाण भी नहीं होगा। उस समय से वहाँ पे जो है वो मंदिर है, मंदिर था, मंदिर रहेगा। तो दावा कर रहा है कि ये मेरी जमीन है, ईदगाह हमारी जमीन है। देखिए एक मिनट, दावा कर रहे हैं ना, दावा कर रहे हैं हमारी जमीन है। बहुत से ऐसे स्थल है भारत के अंदर जिस पे लोग दावा करते हैं ये हमारी जगह है, हमारी जमीन है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी से पहले ये किसकी थी। अच्छा, हमारी से पहले ये किसकी थी, ये भी तो करना चाहिए ना। आज अगर कोर्ट ने आदेश दिया है इस विवादित जगहों पे कि उसका सर्वे होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए कि पहले यहाँ पूर्व में यहाँ पे क्या था, तो लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए, करने देना चाहिए। को एतराज है, कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक की चीज पे दावा करा जाए। बात मैं आपको ये बता दूं कि वैसी मुसलमानों के कोई धर्मगुरु है नहीं, वैसे भी भारत के अंदर मुसलमानों का कोई धर्मगुरु है ही नहीं। अच्छा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। वैसे बताते हैं तो लोग उनको मानते ही नहीं। जो कुछ 2, 4, 10 हजार, 5 हजार लोग उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या है भारत के अंदर। 23 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं। तो उसमें वैसी के साथ अगर 10-20 हजार, 10 हजार लोग हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो समस्त मुसलमानों के धर्मगुरु नहीं हो सकते। फतवा जारी कर देंगे आप पे? अरे भैया, फतवा जारी करने वाले कर चुके हैं, वो समय गया जब फतवा जारी किया करते थे। सबसे पहले सत्यता की बात होनी चाहिए, सत्य की बात होनी चाहिए। इस्लाम का मतलब है सत्य। सत्य पे आप
रहो और उस सत्य को देखो समाज के सामने, दुनिया के सामने। हम तो कहते हैं कि अपना मुंह काला करने से बेहतर है कि ये खुदाई पुदाई वाला चक्कर छोड़ो, जो जिसकी जगह है उसको आराम से दे दो। बिल्कुल दे देना चाहिए भाई। अपने आप को फजीयत क्यों करोगे? एक पे तो आपने फजीयत करा ली। बाबरी मस्जिद के मामले में हजारों साल आपने जो है कि लड़ाइयाँ लड़ी, पता नहीं कितने कोई आहुति देनी पड़ी, कितनी हत्याएं हुई, कितने मरे, पता नहीं कितने दंगे हुए देश के अंदर, क्या क्या घटनाएं घटी। उससे भी आप सबक नहीं सीख रहे हो, तो कब आपको शिक्षा और सबक मिलेगी कि एक जिद पे अड़ करके आप जो है कि देश के अंदर ये चाहते हो कि आपसी जो है कि मतभेद और बढ़े और गहराए और जो है कि लोगों में दूरियां बने। उनको कम करने के लिए आपको चाहिए कि आप काशी और मथुरा स्वेच्छा से उन लोगों को दे दो जो उन पे दावा करते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है। ये कोई तरह की किसी तरीके की कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ाई झगड़े से बच करके आपको एक इंसानियत के नाते, एक अपने धर्म के नाते, कि धर्म इंसानियत का है, इस्लाम धर्म जो है इंसानियत का है, इसलिए इसको दर्शाने के लिए समाज के आगे अपने आप को ऊंचा रखने के लिए आपको स्वयं इन जगहों को दे देना चाहिए। जो लोग उस जगहों पे विवाद करके बैठे हुए हैं वो चंद मुस्लिम लोग हैं जिनकी गिनती मात्र 10 से लेकर 1000 या लाख तक होगी। लेकिन आप कहोगे कि भारत के जो 23 करोड़ जो मुस्लिम हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि इन विवादित स्थलों का उस जगह पे रहना, वो कभी भी नहीं चाहते कि वो विवादित स्थल उस जगह पे रहे और हमारी जो है हर जगह पे बेइज्जती हो, हम पे उंगली उठे। अच्छा, सवाल ये है, कांग्रेस कहती है कि पहले बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, मुसलमानों को दबाया जाता है। जिस तरह से अयोध्या ली, काशी में सर्वे है, मथुरा में सर्वे है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाया जा रहा है। देखो भाई, मुसलमानों को कहीं नहीं दबाया गया, न दबाया जा रहा है। आज से नहीं, जब भारत के अंदर मुस्लिम धर्म के जो गुरु आए भारत के अंदर और उन्होंने जब इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, उन मुस्लिम धर्म के गुरुओं का जो सम्मान भारत के हिंदुओं ने किया वो विश्व के किसी भी देश के लोगों ने नहीं किया होगा, ये सत्यता है। और भारत के मुसलमान ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। हम लोगों के, हमारे अंदर वही क्षत्रिय, राजपूत, हरिजन और दलितों का खून है। हम उन्हीं के वंशज हैं। हमने सिर्फ अपनी पूजा पद्धति को चेंज किया है। हमने सिर्फ एक ईश्वर की आराधना की जो है कि शपथ ली है कि हमारे लिए एक खुदा, एक ईश्वर के अलावा कोई नहीं, हम उसी की आराधना, उसी की पूजा करते हैं। तो हमारा खून, हमारे पूर्वज सब वही है, ये हमारे भाई है। और इन्होंने ही इस्लाम को जो है कि इज्जत दिया, उनको मान्यता दी, उनका सम्मान किया। जो भारत के अंदर आज इस्लाम इस तरीके से फले फूले हैं तो इनका भी सम्मान करना चाहिए। जो इनकी जगह है, जो इनका विवाद है, जो इन्होंने अपना ऑब्जेक्शन लगा रखा है कि ये हमारी जगह है, इनको दे देना चाहिए। जैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए इन कहते थे कि हमारा, कहना चाह रहे हो कि 5वीं पीढ़ी हमारी हिंदू थी? हमारी तो हिंदू सदियों से थी पीढ़ी। अच्छा, सदियों से थी, आज से थी। हम वही पूजा पद्धति, वही आग की, वही पत्थरों की पूजा करते थे। हमारी आंखें तब खुली जब एक ईश्वर का दूत आया संसार में, उसने बताया कि ईश्वर एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो हमारी आंखें तब खुली, तो हमने अपनी पूजा पद्धति बंद की। लेकिन हम तो वही, हमारे पूर्वज तो वही, हम तो उन्हीं के वंशज है। लेकिन जो विवाद की वजह है उस लोगों को समझना चाहिए। आज भी लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि एक स्थल जिसपे कि आपने हजारों वर्षों तक अपना दावा ठोके रखा, अंततः उसका निर्णय क्या निकला। तो दूसरे जो विवादित स्थल है उसके लिए आप स्वयं 4 कदम 2 कदम आगे बढ़ करके जो है ना, स्वेच्छा से ये इन लोगों को दे दो। मेरे भाई, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बिना कोर्ट कचहरी मुकदमे के, बिना खुदाई के जो स्थल है इनको दे दो, क्योंकि इनका दावा है कि वहाँ पे है। खुदाई के बाद भी वही निकलेगा, सच्चाई वही निकलेगी, आप देख लेना। दबाव में तो नहीं कह रहे कि विपक्ष वाले कहते हैं कोर्ट इनका, जज इनका, सब कुछ इनका? देखो, कोर्ट भारत का कोर्ट न है, जो है ना वो किसी की, वैसे तो कहते हैं ना, किसी की बपौती नहीं है। भारत का कोर्ट किसी की बपौती नहीं है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। वो जो संवैधानिक, जो भारत के जो कानून है, उस कानून के हिसाब से भारत की अदालतें फैसला देती है। और हमारा जो माननीय उच्चतम न्यायालय है ना, उसके फैसले पे कभी कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। पीछे समय में बाबरी मस्जिद के फैसले पे लोगों ने उंगली उठाई, माननीय जज महोदय रंजन गोगोई जी के ऊपर उंगली उठाई, लेकिन उनके फैसले से आज समस्त भारतीय सुखमय है कि नहीं है?
ये बताइए। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जिस तरह से मैं कई बार देखता हूँ, कई वीडियो देखता हूँ मैं, तो उसमें कहा जाता है कि जो मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, कुछ हमारे मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जो राम मंदिर में फैसला आया हम उसे कभी भूलेंगे नहीं, वो दर्द हमारे सीने में है, जिस दिन संख्या भारी होगी राम मंदिर और मथुरा और काशी सब हमारी होगी। देखिए, वो एक ऐसी बात कहते हैं, समझ गए, जिसके बारे में स्वयं न तो उन्हें पता है और न लोगों को पता है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसी बातों को करने से लोगों को बचना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ऐसी बातों को करने से लोगों को बचना चाहिए। हाँ, नफरत फैला रहे हैं। नफरत तो बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। नफरत फैलाने से लोगों को बचना चाहिए। जब हम प्यार की बात करेंगे, जब हम आपसी सद्भाव की बात करेंगे, जब हम एक दूसरे की सम्मान की बातें करेंगे, तो नफरत वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वहीं हम एक दूसरे की जब अपमान की बातें करेंगे, एक दूसरे को चोट पहुँचाने की बात करेंगे, एक दूसरे को धमकी देने की बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि हम नहीं भूल सकते, समय आएगा तो बता देंगे, तो ये धमकी देने वाली बातें, ये धमकी वाली बातें जो है ना, समाज में जहर पैदा करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं। जो आपने कहा मैंने तो सुना नहीं है, अगर कहीं से मैं सुनूंगा तो मैं उनको जवाब दूंगा, लेकिन ये धमकी है, ये उनकी तरफ से दी जाने वाली धमकी है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और उन्हें उल्टा धमकी देता हूं कि ऐसे शब्द कहने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं, उनका पता निशान नहीं होता। हाँ, ठीक है। कैसे देखते हैं मथुरा की बारी? अयोध्या तो झांकी, काशी मथुरा है अभी बाकी। बिल्कुल। पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने इस पे फैसला दे दिया है कि सर्वे का एएसआई की टीम उस पर सर्वे करेगी, और ये मामला लेकर मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए आज ही। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि यहाँ से भागो। जब हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया वही फैसला है, और हाई कोर्ट ने बिल्कुल अच्छा फैसला दिया, क्योंकि जो ईदगाह मस्जिद है उस मंदिर के नीचे ही असली में कृष्ण जन्मभूमि वहीं पे है। अच्छा। और जो उसके पिलर है ना, उस पिलर पे कमल के फूल के निशान है, शेष नाग के निशान है, और जो और कलाकृतियाँ हैं वो हमारे सनातन धर्म की कलाकृतियाँ हैं, वो इस्लाम की कोई भी कलाकृतियाँ नहीं है। मैं एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड की जमीन है, सरकार, वो कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार, वो कोर्ट और सरकार कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रही है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो ऐसा भी तो हो रहा है ना कहीं। हिंदुओं को दबाया गया था तो आपको पता है, हिंदुओं के सामने हिंदू के भगवान श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति तोड़कर औरंगजेब ने उसके जीने में डलवा दी। जो मस्जिद है, ईदगाह की मस्जिद, हिंदुओं के सामने हिंदू रोते रहे कि नहीं बादशाह ऐसा मत करिए, लेकिन उस समय हिंदुओं के आंसू कौन देख रहा था? कोई था देखने वाला? नहीं देखा गया। हिंदुओं ने अपनी छाती पीट ली, क्योंकि उस समय हिंदू कमजोर था, और हिंदुओं को जबरन ये सब करके उस हमारे कृष्ण भगवान की मूर्ति को, कृष्ण लला की मूर्ति को तोड़कर उस जीने पे दबाया गया है। ये क्या हिंदू भूल जाएगा आज? ये भूल सकता है हिंदू? जैसे बाबरी मस्जिद, आज बाबरी मस्जिद जो कलंक था हिंदुस्तान पर, उसको तोड़ा गया, उसी तर्ज पर वही जगह आज भी, और असली कृष्ण जन्मभूमि जो है वो ईदगाह मस्जिद के नीचे ही है। अच्छा। जो दूसरी वाले कृष्ण जन्मभूमि है वो तो सिर्फ हम लोग की आस्था है, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हकीकत में जो कृष्ण जन्मभूमि है वहीं पे है। और मैं कहना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड से और मुस्लिम पक्ष के लोगों से कि या तो प्यार से दे दीजिए, कोर्ट तक जाओगे, तानाशाही नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोर्ट तक जाओगे तो कोर्ट तक हम चलेंगे, कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे, कोर्ट से लेके आएंगे। अगर कोर्ट से नहीं जाना चाहते तो मध्यस्थता कर इस पे फैसला लीजिए कि हिंदू पक्ष के लोगों को ये दे दीजिए। अगर नहीं दिया गया तो हम कोर्ट से जाकर लेंगे, और अगर कोर्ट से लेंगे तो ये चीज का आपको विश्वास दिला देना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा। क्या नाम है आपका? राजा झा। राजा झा, कैसे देखते हैं मथुरा की सर्वे की तारीख आ गई है? एकदम मैंने भी देखा, बात ये सही है। देखिए, जो अगर मान लीजिए वहाँ पे हम हिंदू धर्म का मंदिर था तो ऑब्वियस सी बात है ये होना ही है। अगर लेट सपोज यहाँ पे मस्जिद है तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे, मतलब हिंदू धर्म विरोध नहीं करेगा। अब आपका मस्जिद है यहाँ पे तो है, हम लोग अगर उसी जगह पे मेरा मंदिर है तो आपको क्यों जल रहा है? फिर आपका क्यों जल रहा है? जहाँ पे है, अब जो जहाँ पे मेरे प्रभु राम श्री कृष्ण जन्म लिए वो तो है ही। ठीक है। अयोध्या, वो मथुरा की सर्वे की तारीख आती है, मगर उधर से ओवैसी का एक ट्वीट आ जाता है, कहते हैं कि मुसलमानों के हक की चीज़ें छीनी जा रही हैं। मुसलमानों के हक की चीज़ें नहीं छीने जा रही, मुसलमानों को गलत रास्ते पे ले जाके उनके नाम पे, उनके कंधे पे राजनीति करने की जो दुकानें हैं वह बंद हो रही हैं, वह छीनी जा रही हैं। इसीलिए ओवैसी जी को इतना दर्द है
मुझे बस समझ नहीं आती, ओबीसी जी अगर अपने धर्म के इतने ही प्यारे हैं तो उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वह कहते हैं कि औरों को मदरसे में क्यों नहीं जाओ, मदरसे पे उनको बड़ा प्यार रहता है, अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाते। और सबसे बड़ी चीज़, बड़े भाई आपका घर है, आपके घर पे आके जहाँ आपका अपना घर है उसके आप कोई अगर कुछ बना देगा और ये कहेगा कि ये मेरा है तो उसका हो जाएगा, नहीं होगा ना। और मोदी जी की सरकार के अंदर तो सारे धर्म को एक समान रख के चला जा रहा है। आज वो कह रहे हैं कि जहाँ गलत है वहाँ ठीक होगा, जहाँ ठीक है वहाँ गलत नहीं होगा, ये मोदी जी की सरकार कहती है। तो उसमें ओबीसी जी को क्या दिक्कत है? आज उनको पहले उनको राम मंदिर से दिक्कत थी, फिर उनको ज्ञान वापी से दिक्कत हुई, फिर उनको मथुरा से दिक्कत हो रही है। ऐसी क्या वजह है कि जहाँ जहाँ गलत है वहीं उनको दिक्कत होती है और जगह उनकी आवाज़ नहीं निकलती? तो कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और बिल्कुल ये बहुत गलत बात है। देखिए, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन अगर भारत के अंदर है कि आप अफजल गुरु का ध्यान करोगे, अफजल गुरु को याद करोगे, उसको तो दबाया जाएगा ना। अब्दुल कलाम को याद करोगे, उसको हृदय से लगाया जाएगा, उसको दिल से लगाया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार की पॉलिसी है। ये जितने भी राजनेता हैं, जो धर्म गुरु बैठते हैं, इसको जो स्कॉलर्स बैठते हैं न्यूज़ पे, इनके मुंह से एक भी बार माननीय अब्दुल कलाम जी का नाम एक भी बार आप लोगों ने नहीं सुना होगा, एक भी बार नहीं सुना होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ओबीसी जी को सीरियसली लेना उतनी जल्दी बंद करना चाहिए जितनी जल्दी लोगों ने राहुल गांधी जी को लेना बंद कर दिया। ये थी जनता की राय। आप कैसे देखते हैं, क्या सर्वे होना चाहिए या कृष्ण जन्म जो भूमि है वहाँ पे भव्य मंदिर बनना चाहिए? जो आपकी राय कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।